है गाइस, दिस इज़ विवेक दशोरा फ्रॉम आर्गुमेंटेटिव आईएएस ग्रुप जयपुर। हमारे आरएस प्रीलिम्स रिलेटेड रिवीजन प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान बजट की। तो मैं आपको पहले ब्लूप्रिंट बता देता हूं कि हम किस सीक्वेंस में इस ऑडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे बजट से रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। दूसरा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो टोटल योजनागत व्यय है उस पर किस तरह से किन सेक्टर्स पर कितना क्षेत्रवार विवरण कि किस क्षेत्र पर कितना खर्च किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई है और उनको हम सेगमेंट वाइज डिवाइड करेंगे। जैसे एजुकेशन सेगमेंट है उस पर क्या है, यूथ पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट पर क्या है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पर क्या है, उस सीक्वेंस में हम बात करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस की अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर में इस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो राजस्थान इकोनॉमी से लगभग 12 से 14 क्वेश्चंस आते रहे हैं पिछले 2-3 बार के आरएस प्रीलिम्स में, और इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान की। तो अनुच्छेद 202 के अंतर्गत ये प्रोविज़न है कि राज्यपाल प्रतिवर्ष राज्य विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखवाएगा, प्रस्तुत करवाएगा। राजस्थान का पहला बजट विधानसभा में 4 अप्रैल 1952 को पेश किया गया था, जिसका आकार लगभग 17.25 करोड़ 17.17.25 करोड़ था। सबसे पहला बजट नाथूराम मिर्धा जी द्वारा पेश किया गया था। और जेंडर बजट की अगर हम बात करें, जिसमें मेल और फीमेल से रिलेटेड फीमेल स्पेसिफिक चीज़ों को अलग से दर्शाया जाता है। जेंडर बजटिंग हमारे यहाँ राजस्थान में 2012-13 में स्टार्ट की गई। पेपर लेस बजट हमने सबसे पहले 2021-22 में प्रस्तुत किया, और कृषि बजट को हमने 2022-23 से अलग से प्रस्तुत करना प्रारंभ किया है। वर्ष 2023-24 का जो बजट है उसकी थीम बचत, राहत और बढ़त है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री ने 10 फरवरी 2023 को बतौर वित्त मंत्री राजस्थान में पेश किया है। 2023-24 के बजट में योजना उद्व्यय के अंतर्गत लगभग 1,84,000 करोड़ 1,84,311 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिनके 3 बड़े क्षेत्र मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिन पर 3 बड़े क्षेत्र जिनमें कुल टोटल बजट में से प्रस्तावित परिव्यय है। तो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर लगभग 52% जो हमारा योजना उद्व्यय है उसका 52.65%, या आप ये याद रख सकते हैं कि 52-53% लगभग सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर एलोकेट किया गया है। सेकंड नंबर पर इसमें आता है विद्युत, जिसमें 13.67% को एलोकेट किया गया है। थर्ड नंबर पर इसमें आता है ग्रामीण विकास, जिसमें 10.79% को एलोकेट किया गया है। लगभग 11% को इसमें इस हेतु प्रस्तावित किया गया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं एजुकेशन सेक्टर से। बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उसमें सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर पर हम बात करते हैं। तो एजुकेशन में हम सिविल सर्विसेज की बात सबसे पहले कर लेते हैं, जिसकी हम तैयारी भी कर रहे हैं आप लोग। तो अनुप्रति कोचिंग योजना है, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा सिविल सर्विसेज की और इन सभी कोचिंग्स की तैयारी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी है। उसमें अभी तक जो लाभान्वित बच्चे थे उनकी संख्या पहले 15,000 थी, इस वर्ष उसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। इसी के साथ सभी जितनी लाइब्रेरीज हैं सावित्रीबाई फुले के नाम से जो ब्लॉक लेवल पर होती हैं, उन सबको डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने के प्रोविजंस किए गए हैं। राजस्थान में माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा संभाग में राजस्थान स्टेट माइनिंग मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जाना प्रस्तावित इसमें किया गया है। एक टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस करके प्रोग्राम प्रस्तावित किया गया है, जो राजकीय महाविद्यालय कॉलेजेस के जो शिक्षक हैं उनको रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए इस तरह का प्रोग्राम करवाया जाएगा। इसी के साथ उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सुधार के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी भी स्थापित की जाएगी। बच्चियों को फ्री स्कूटी वितरण की कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत जो स्कूटी वितरण की संख्या थी उसे 20,000 से बढ़ाकर इस वर्ष 30,000 कर दिया गया है। स्कूल गोइंग किड्स को जो ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की गई थी, जिसमें उनको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर्स दिए जाते थे, उसको एक्सटेंड करके अब महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी, छात्राओं के लिए भी अप्लाई किया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान के जैसा कि काफ़ी फेमस रहे हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटेड, उनकी संख्या इस बार बढ़ाकर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में एक शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा बजट में की गई है। वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए वेद विद्यालय भी खोले जाने के प्रावधान लगभग 19 जिलों में की गए हैं। अब हम बात करते हैं युवा पार्ट पर, जो यूथ सेक्शन है बजट के। तो यूथ के मामले में सबसे पहली बात, एक नई युवा नीति बनाई जाएगी। इस नीति के तहत युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। एक सबसे बड़ी समस्या युवाओं की जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक, उसे रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स के अधीन आधुनिक संस्थाओं से सुसज्जित
स्पेशल टास्क फोर्स को गठित किया गया है। सभी जिला मुख्यालयों पर आवासीय सुविधाएं प्रदान करते हुए विवेकानंद यूथ हॉस्टल 100 की कैपेसिटी के एस्टेब्लिश किए जाएंगे। युवाओं में स्टार्टअप्स के लिए सुविधाएं देने तथा आधुनिकतम तकनीक आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए एक राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड RVCF के तहत 250 करोड़ रुपए का अलग से कॉर्पस गठित किया गया है। जनजातीय क्षेत्र के युवाओं के प्रोत्साहन के लिए इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर गोविंदगिरी जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट फेज में हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट या रोजगार से संबंधित कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं। तो राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है, जिसमें इसके अंतर्गत पायलट ट्रेनिंग, ड्रोन मैनेजमेंट कोर्सेज, एविएशन से रिलेटेड अलग अलग तरह के कोर्सेज यहाँ पर करवाए जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट की बात आए और एम्प्लॉयमेंट में महात्मा गांधी मनरेगा और इनकी बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना के तहत सभी परिवारों को जिन्होंने 100 दिन का रोजगार प्रतिवर्ष अटेंड कर लिया है, उनको स्पेशल 25 दिन का और रोजगार देते हुए महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना के तहत सभी परिवारों को 125 दिवस प्रति वर्ष का रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके साथ ही वृद्ध, दिव्यांगजन और एकल महिला होने की स्थिति में 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन भी उनको प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। वहीं कथोड़ी, सहरिया एवं विशेष योग्य जन को स्थायी रूप से 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत भी प्रति परिवार 100 दिवस से बढ़ाकर 125 दिवस का रोजगार प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह शहरी क्षेत्रों के लिए है। महिला एवं बाल विकास से संबंधित यानी कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो घोषणा है उनकी हम बात कर लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत सभी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 2 सेट यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ में जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माँ बाड़ी केंद्र स्थापित किए जाना प्रस्तावित किया गया है। संभाग मुख्यालयों पर 100 एवं जिला मुख्यालयों पर 50 वर्किंग विमेन के लिए हॉस्टल, जिनका नाम इंदिरा गांधी वर्किंग विमेन हॉस्टल है, उनको स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल के लिए प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना शुरू करने की बात की गई है। इस वर्ष के अंत तक लगभग 500 ऐसे डे केयर सेंटर्स स्थापित कर लिए जाएंगे। वर्किंग विमेन के सेफली अपने वर्क प्लेस पर जाने और वापस अपने घर आने के लिए विमेन स्पेशल बस सर्विस भी प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। महिलाओं को जो 50% छूट राजस्थान रोडवेज में किराए में दी जाती है वो कंटिन्यू रहेगी। इसके साथ में सामूहिक विवाह, जो सम्मेलन में इनमें जो विवाह होते हैं, उसमें अनुदान योजना के तहत देय अनुदान राशि जो 18,000 रुपये थी उसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दिया गया है। मिड डे मील के अंतर्गत सप्ताह में 2 दिवस में दूध बच्चों को दिया जाता था, उसको अब प्रतिदिन उपलब्ध करवाए जाने की भी घोषणा की गई है। और अंत में पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रति माह 500 रुपये की जो सहायता राशि दी जाती थी उसे बढ़ाकर अब 750 कर दिया गया है। और 6 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह सहायता राशि 1500 रुपये करना प्रस्तावित किया गया है। हेल्थ सेगमेंट की अब हम बात करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पूरे भारत में जो फेमस है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार की, उसका जो बीमा राशि है उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही EWS सेक्शन को इसमें निशुल्क योजना का लाभांश दिया जाएगा। वहीं चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में जो 5 लाख रुपए राशि थी उसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस यानी कि RUHS में इंस्टीट्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, जो श्वास रोगों से संबंधित बीमारियां होती है, उसके संबंध में एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया जा रहा है। RUHS के ही अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है, जो कोरोना के बाद जो पोस्ट कोविड डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबके रिहेबिलिटेशन के लिए या रिकवरी के लिए। मानसिक तनाव, मेंटल हेल्थ वेलनेस के लिए भी राजस्थान सरकार ने अपना ध्यान आकर्षित किया है। इसके लिए साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर्स जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में शुरू करना प्रस्तावित है। राज्य में लगभग 15 स्थानों पर 20-20 करोड़ रुपए की लागत से नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जाना प्रस्तावित किया गया है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी 500 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में एस्टेब्लिश करना प्रस्तावित किया गया है। मातृ विज्ञान संस्थान एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज की स्थापना उदयपुर में किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसकी लागत लगभग 30 करोड़ रुपए संभावित है। कोटा में न्यूरोसाइंस सेंटर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित किया गया है। आयुर्वेद एवं वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म जोधपुर में खोला गया है। वहीं आयुर्वेद, योगा एवं नेचुरोपैथी का एक इंटीग्रेटेड कॉलेज चाकसू जयपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से खोला जाना प्रस्तावित है। सभी जिला मुख्यालयों पर
अब से फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल ऑफिस एस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके साथ ही जयपुर और जोधपुर में राजकीय ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन भी खोले जा रहे हैं। सभी जिला स्तरों पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। यह भी एक जन स्वास्थ्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। युवाओं को स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर और इंफॉर्मेटिक को इंटीग्रेट करते हुए जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 300 करोड़ रुपए की लागत से एस्टेब्लिश किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर या गरीब कल्याण, समाज कल्याण से जुड़ी हुई घोषणाओं की, जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो परिवार आते थे उनको निःशुल्क राशन के साथ में निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी डिस्ट्रीब्यूट की जाने का प्रावधान इसमें किया गया है, जिसमें 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बीपीएल और पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपये पर राजस्थान में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बजट एलोकेशन के मामले में ऊर्जा सेकेंड नंबर पर है, जैसा कि हमने अभी शुरुआत में देखा है। तो उसी चीज़ के प्रोविज़न को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क देने की घोषणा की गई है। एक विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग यथा हस्तशिल्प, केश कला, माटी कला के कारीगर, घुमंतु आदि लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त लाभार्थियों को आगामी वर्ष से न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन प्रति माह कर दी गई है। जो 75 वर्ष तक उम्र के समस्त लाभार्थियों को वर्तमान में 500 से 750 रुपये प्रदान किए जाते थे, उसको बढ़ा दिया गया है। गिग वर्कर्स के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाना प्रस्तावित किया गया है, और गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो 200 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ में, एवं गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड उस कॉर्पस 200 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अगर कोई कामगार श्रमिक बीमार हो जाता है और हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसके जो डेली वेजेस है उसका कंपेंसेशन देते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत सभी 25 से 60 वर्ष तक के पंजीकृत श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने पर 200 रुपये पर डे की सहायता 7 दिन तक लगभग दी जाएगी। SC/ST से रिलेटेड विकास कोषों की राशि जो अभी तक 500 करोड़ हुआ करती थी उसको बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं OBC, MBC, EWS और अल्पसंख्यक विकास कोषों की राशि को 200 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित किया गया है। एक वाल्मीकि कोष सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से बनाया गया है, जिसकी राशि 20 करोड़ रुपए हुआ करती थी, उसको भी बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित किया गया है। विशेष योग्य जनों के लिए एक स्पेशल प्रोविजंस के तहत आर्थिक सहायता, आर्थिक कृत्रिम जो असिस्टिव एड्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो परचेज करने के लिए 10,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है। वहीं दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत ऐसी 5,000 स्कूटियों का वितरण भी प्रस्तावित किया गया है। जयपुर के ही बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जो डिसेबल्ड लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए असिस्टिव होते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भी सेंटर स्थापित किया जाएगा। और जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय भी खोला जाना प्रस्तावित किया गया है। पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों हेतु सीकर में सैनिक सदन एवं महिला कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। वहीं कार्मिकों के जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉइज हैं गवर्नमेंट के, उनको पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए वर्तमान में जो क्वालिफाइंग सर्विसेज के ईयर्स हैं उनको 28 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष कर दिया गया है। RTI के बेटर इम्प्लीमेंटेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जोधपुर में सूचना आयोग की एक बेंच स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है। ठेके पर गिग वर्किंग पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का बहुत ज़्यादा शोषण होता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चीज़ को लेकर अति संवेदनशील है। कई बार उनके स्टेटमेंट्स में भी उन्होंने ऐसा कहा है। तो ठेके पर संविदा कर्मियों को लेने की प्रथा को समाप्त करते हुए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विसेज डिलीवरी कॉरपोरेशन के गठन की घोषणा की गई है। वहीं नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों जो इलेक्टेड लोग थे उनके मानदेय और इनके जो भत्ते हैं उनमें 15% की वृद्धि की घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की गई है। गवर्नेंस वाले सेगमेंट की हम अगर बात करें तो राजस्थान में योजनाओं यानी कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनके बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए और उनको रियल टाइम इम्प्रोवाइजेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड डाटा एनालिटिकल सिस्टम, जिसको परम नाम दिया गया है, परम पोर्टल राजस्थान में विकसित किया जाएगा। जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड ई-गवर्नेंस सेंटर की 150 करोड़ रुपए की लागत से स्थापना की जाएगी, जो ई-गवर्नेंस एंड IT के बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेगा।
बाल एवं यौन अपराधों से पीड़ित एवं अन्य संवेदनशील गवाहों के, जो गवाह होते हैं गवाह देने आने के लिए और गवाही देने के लिए, इस तरह के मामलों के लिए वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर्स की प्रत्येक जिले में स्थापना की जा रही है, ताकि उनको एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके जहां पर उनकी गवाही होती है। पुलिस पर्सनल्स या कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए उदयपुर के पास में जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है खेरवाड़ा, वहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ जंगल एंड फील्ड क्राफ्ट के रूप में उसे विकसित किया जाएगा। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के नाम से प्रत्येक गांव में तथा शहरी वार्ड में 50,000 युवक युवतियों को एक फिक्स मानदेय पर अपॉइंट किया जाएगा, जो जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं, उनके इम्प्लीमेंट करवाने में और उनके लिए पब्लिक अवेयरनेस का कार्य करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कृषि यानी कि एग्रीकल्चर सेगमेंट की। कृषक कल्याण कोष की राशि को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्ट जयपुर और जोधपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाने के प्रोविजंस हैं। अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिरोही में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। वहीं सवाई माधोपुर की जो मेवा जिसे कहा जाता है अमरूद उत्कृष्टता केंद्र और उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर खोला जाएगा। वहीं एपीकल्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टोंक में एस्टेब्लिश किया जाना प्रस्तावित है। कृषक परिवार को 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने पर निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की जा चुकी है। वहीं प्रत्येक परिवार हेतु दो दुधारू पशुओं के लिए 40-40 हजार रुपये प्रति पशु बीमा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। वहीं पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसमें 130 जो अभी तक निःशुल्क दवाइयां दी जाती थी उसके दायरे को बढ़ा दिया गया है। इसमें टेस्ट FMD फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है वो और उसके साथ में PPR इत्यादि के टीकाकरण भी निःशुल्क करवाए जाना प्रस्तावित है। वहीं पशुओं से संबंधित विभिन्न सुविधाओं को डोर स्टेप डिलीवरी के लिए पशु मित्र योजना को भी प्रारंभ किया जा रहा है। और सरस जो राजस्थान सरकार का एक उपक्रम ही समझिए, उसके प्रोडक्ट को घर घर पर या डोर स्टेप डिलीवरी के लिए 1,000 सरस मित्र शहरी क्षेत्रों में सुनिश्चित किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। अलाइड सेक्टर की बात करें जो कृषि से जुड़े हुए हैं अगर, तो ब्रेकिश वाटर जो कि खारा पानी होता है उसमें एक्वाकल्चर को डेवलप करने के लिए खारे पानी में श्रिम्प एवं झींगा पालन को बढ़ावा देने हेतु चूरू में इसकी एक ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर लेबोरेटरी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। वहीं विद्यार्थियों एवं ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु बीकानेर में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जाएगी। सहरिया जो कि राजस्थान में एक जनजाति है, 12 क्षेत्र में विशेषतः ये पाए जाते हैं, तो वहाँ पर एक सहरिया संग्रहालय को स्थापित किया जा रहा है, जिससे वहाँ की विशिष्ट संस्कृति को संरक्षण एवं पर्यटन दोनों को बढ़ावा दिया जा सके। फॉरेस्ट रिलेटेड या एनवायरनमेंट रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स के लिए प्रोविजंस किए गए हैं, अगर हम उसकी बात करें तो राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान ग्रीनिंग एवं रीबिल्डिंग मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। वन क्षेत्र के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान टॉफर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, जिस पर लगभग 5 करोड़ पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। पौधों की संख्या है 5 करोड़, ये कॉर्पस नहीं है, 5 करोड़ पौधे टॉफर के अंतर्गत अवेलेबल करवाए जाएंगे। हरियाली एवं वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन निवेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हेतु राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी। इसके लिए कौन कौन से जिले हैं, इन जिलों का मैं आपको एक सेगमेंट बता देता हूँ कि ERCP में लगभग जो जिले हैं पूर्वी राजस्थान के, वो सभी जिले इसमें कवर्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है। और इन जिलों में वृक्षारोपण, ओरण विकास, पौध वितरण, आजीविका संवर्धन जैसी गतिविधियों को साथ में करवाया जाएगा। ये राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना इम्प्लीमेंट की जाएगी। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक लव कुश वाटिका भी डेवलप की जा रही है, जिसके बारे में आप जानते होंगे। ये डेवलप कर भी दी गई है, कई जगह इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। एनवायरनमेंट के साथ ही एनर्जी रिलेटेड बात भी अगर हम देखते हैं तो बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित नया पावर प्लांट लगभग 7700 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जा रहा है। वहीं विद्युत उपभोक्ताओं को सुगमता से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के लिए सभी IT कंपनीज और 5 डिस्कॉम्स के साथ में एक नया करार किया जाएगा और इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। विद्युत IT कंपनी भी इनके लिए अलग से स्थापित की जाएगी। अब हम बात करते हैं टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हेरिटेज और इस सेगमेंट की। तो ब्लू पोट्री के लिए जयपुर में एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। पर्यटन विकास कोष की राशि 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,500 करोड़ कर दी गई है और विरासत नगरी आमेर को आइकनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किए जाने के प्रावधान किए गए हैं।
5 प्रमुख पर्यटन स्थलों जिसमें माउंट आबू, जोधपुर, उदयपुर जैसे स्थलों को सम्मिलित किया जाएगा। वहाँ पर 125 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स डेवलप किए जाने के प्रोविजन किए गए हैं। इको एडवेंचर टूरिज्म साइट डेवलप करने के लिए, इको एडवेंचर टूरिज्म का मतलब होता है कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इकोलॉजिकल एरियाज हैं जहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म किया जा सके। जयपुर के नेवटा कानोता बांध, भरतपुर के बंद बारेट और जोधपुर के कायलाना सुरपुर बांध, पाली के हेमावास बांध और झुंझुनू के कोट बांध, उदयपुर वाटी में ये साइट्स डेवलप की जाएंगी। पैनोरमा के बारे में आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, बहुत बार सुन भी लिया होगा, तो एक बार पैनोरमा की लिस्ट देख लेते हैं। चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप से संबंधित पैनोरमा, सेतरावा शेरगढ़ जोधपुर में देवराज जी से संबंधित पैनोरमा, देसूरी पाली में बीकाजी सोलंकी से संबंधित पैनोरमा, शाहपुरा भीलवाड़ा में रामस्नेही संत पैनोरमा, जालीपा बाड़मेर में संत ईशर दास पैनोरमा, बूंदी में बूंदाजी मीणा पैनोरमा, डीग भरतपुर में महाराजा सूरजमल पैनोरमा एवं मचाड़ी अलवर में राजा हेमू पैनोरमा एस्टेब्लिश किए जाएंगे। राजस्थान में नए साहित्यिक पुरस्कार शुरू किए जाना प्रस्तावित किया गया है, जो कि राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल में प्रदान किए जाएंगे, जिसमें कन्हैया लाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम लालस एवं विजयदान देथा के नाम पर नए पुरस्कार दिया जाना प्रस्तावित है। जयपुर में एक द्विवार्षिक जयपुर कला समागम के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया जाएगा। लोक कलाओं को प्रोत्साहन देते हुए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का अलग से कल्याण कोष बनाया गया है। इसमें इन सभी लोक कलाकारों को 100 दिवस के विभिन्न आयोजनों के प्रदर्शन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। जैसा कि हम मनरेगा में 100 दिवस के कार्य दिवस प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही इन सारे लोक कलाकारों को 100 दिवस तक अपने कलाओं को प्रदर्शित कर सकें, ऐसे इनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर ये इससे संबंधित किसी तरह के कोई उपकरण नए परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 5,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता इनको प्रदान की जाएगी। एंड द लास्ट ऑफ द सेगमेंट, स्पोर्ट्स सेगमेंट की हम बात कर लेते हैं, जिसमें भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। वहीं प्रत्येक संभाग में 105 करोड़ रुपए की लागत से सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जिससे राज्य में बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ रुझान बढ़ाया जा सके। कुछ नई एकेडमीज डेवलप करने के भी प्रोविजन किए गए हैं, जिसमें फुटबॉल एकेडमी कोलिडा सीकर एवं बांसवाड़ा में, साइकिलिंग एकेडमी बीकानेर में, कुश्ती एकेडमी भीलवाड़ा में, एथलेटिक्स एकेडमी राजगढ़ चूरू में एवं बास्केटबॉल एकेडमी बाड़मेर व सीकर में एस्टेब्लिश करने के डिक्लेरेशन इस बजट में किए गए हैं। ओके गाइस, सो दैट इज ऑल फ्रॉम द बजट सेगमेंट ऑफ राजस्थान फॉर RS प्रीलिम्स। हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।